अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम एक्सरसाइज ग्रेड 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सीखी थी, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थर्ड मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, जिस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जिसको हमने यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो ये होता है, अगर हमारे पास x वेरिएबल है तो अगर t वेरिएबल होगा तो यहाँ पे t लिखेंगे, y वेरिएबल होगा तो यहाँ पे y वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे x वेरिएबल्स में सारे क्वेश्चंस हैं तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें b जो है हमारे पास ये x का कोफिशिएंट होता है, जो a हमारे पास ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ऑफ एक्स। पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व करें, लेकिन हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर के बाद 7 ऑफ एक्स के साथ यहाँ पे प्लस है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस 7 ऑफ एक्स में बन जाएगा। यहाँ पे ये प्लस 2 है, प्लस 2 अपनी जगह पर है, तो राइट हैंड साइड भी हमारा सिफर रह गया था तो सिफर लिख देते हैं। तो अब आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस को भी हम कॉमन लेके खत्म कर लेते हैं। माइनस को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर चला गया, माइनस यहाँ से बाहर चला गया, प्लस 7 ऑफ एक्स रह गया, यहाँ से हमारे पास प्लस 2 था, माइनस बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा, जब हम बोथ साइड के ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप देखें तो हमारे पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। जब आप इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखें, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और इसे मैं 2 का नाम देता हूँ, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। यहाँ पे देखें इधर ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है, इधर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं है वो वहाँ 1 है। और यहाँ पे देखें एक्स का कोफिशिएंट b और इधर एक्स का कोफिशिएंट 7 है, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यहाँ पे देखें ये c और इधर माइनस 2 है, तो c मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखिएगा आप वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस बी की जगह यहाँ पे माइनस और बी 7 है, माइनस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ यहाँ पे बी स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4a मेरे पास क्या है 1 है, और c मेरे पास क्या है माइनस 2 है, होल डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ए मेरे पास 1 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 प्लस 8 57 57 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो हमारे पास है, सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 57
होल डिवाइडेड बाई टू, ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट। इसमें दो वैल्यूज इंक्लूडेड है, -7, एक प्लस के साथ लिख सकते हैं और एक माइनस के साथ हम लिख सकते हैं। तो एक प्लस के साथ लिख सकते हैं और एक माइनस के साथ हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास है 5x का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1 हमारे पास। अब हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2 कंपेयर करने का मतलब ये है कि देखें यहाँ पे a है और उधर a की जगह क्या है, दूसरी इक्वेशन में 5 है। a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। b मेरे पास जो है, इधर देखें, इधर x के साथ b है, इधर x के साथ 8 है, तो b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और इधर देखें c आपके पास है, और इधर c की जगह क्या है, 1 है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac अवर 2a। यहाँ पर हमने क्या करना, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो हमने a b और c की वैल्यू निकाली है वो प्लग करनी है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस b। तो 8 है, -8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर देखें 8 है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4a। हमारे पास क्या है, a 5 है, 5 लिखेंगे। c हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2a। a मेरे पास क्या है, 5 है, 2 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पे। x इज इक्वल टू आप देखेंगे -8 प्लस माइनस रूट ऑफ 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 20 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस रूट ऑफ आपके पास है 64 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 44 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे इसको मजीद आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे -8 प्लस माइनस रूट ऑफ 44 में 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो डिवाइडेड बाय आपके पास 10 आ जाएगा। अब आप इसको स्प्लिट कर लें, 4 का रूट अलग, 11 का रूट अलग, 4 के रूट की जगह आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का रूट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 11 इसी तरह, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में दोनों रूट अलग अलग कर सकते हैं, रूट 11 रूट 4 अलग अलग करेंगे, 4 का रूट 2 आ जाएगा, रूट 11 अपनी जगह पे है, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मजीद 2 बाय लेके आप कॉमन नीचे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे ऊपर से तो आपके पास बाय 2 आ जाएगा, माइनस आपके पास 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10 आ गया आपके पास। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 5 रह जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये 2 और 5 10 सिंप्लीफाई हो गए थे, यहाँ पे ये आ गया आपके पास। तो इसको देख सकते हैं, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 11, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो या ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। हम पार्ट नंबर 3 की तरफ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, हम यहाँ लिखते हैं रूट ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 रूट 3। पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्यूशन देखें इसका।
√3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस स्टैंडर्ड के साथ, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम नाम दे देते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए हमारे पास जो है वो आ जाएगा √3, बी जो है हमारे पास वो आ जाएगा आपके पास 1, और सी जो है वो आ जाएगा -4√3। ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास वो ये है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है यहाँ पे। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की। तो माइनस बी की जगह आ जाएगा, बी की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 ए की जगह हमारे पास √3 है, और सी की जगह हमारे पास क्या है, सी की जगह -4√3 हमारे पास, रूट को यहाँ तक ले जाते हैं, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2a, 2√3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे सिंपल माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये प्लस हो जाएगा। देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, और √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 से √3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 हो जाएगा, ऑल डिवाइडेड बाय डिवीजन में हमारे पास वही है 2√3। तो यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, और ये 48 प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा, और 2√3 आ जाएगा हमारे पास। x इज इक्वल टू ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7, 49 का जो रूट होता है वो 7 है, डिवाइडेड बाय 2√3। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप देखें x इज इक्वल टू -7 प्लस -7 -1 डिवाइडेड बाय 2√3, एक ये आ गई, और एक आ जाएगी आपके पास +7 -1 ओवर 2√3। तो इसको मजीद सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 2√3, और एक बन जाएगी x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2√3। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा इसका वो आ जाएगा आपके पास, यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर ले, ऊपर 4 आ जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय √3 इनटू 3√3, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय √3। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया पार्ट 3 का। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है 4x का स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3 ऑफ x। तो पहले हम इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x का स्क्वायर -3 ऑफ x, राइट हैंड साइड से 3 ऑफ x को लेके -3 ऑफ x आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है कंपेयर करने के लिए। जो सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग
1 इन 2 जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू जो आएगी a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3, c इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्केयर -4ac अवर 2a। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे x इज इक्वल टू -b माइनस इंटू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्केयर, b के स्केयर की जगह -3 का स्केयर आ जाएगा -4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 4, a भी 4 आपके पास और c आपके पास क्या है, आपके पास -14 है, होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2a। 2a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2a की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे, 2a हमारे पास क्या है 4 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू ये बन जाएगा +3 प्लस माइनस रूट ऑफ ये 9 बन जाएगा और पहली टर्म आपके पास सॉल्व होके 9 आ जाएगी और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 4 आर 16 और यहाँ पे हम 16 को ये 16 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 224 होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा ये 8। तो यहाँ हम पे सिंप्लीफाई होके आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 233 होल डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे मजीद 233 का रूट सॉल्व नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे, दो वैल्यूज लिख सकते हैं यहाँ पे जगह तो सेपरेट करके, कंबाइन भी लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 3 प्लस रूट 233 डिवाइडेड बाय 8 और 3 माइनस आपके पास आ जाएगा 233 ओवर 8। ये दो वैल्यूज जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर शो होंगी। स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास उसको आप देखेंगे वो आपके पास 6x का स्क्वायर -7 ऑफ x, इसको रीअरेंज करके भी मैं लिख लेता हूँ -3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास द फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकंड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग 1 इन 2। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a जो है वो आ जाएगा 6, आप देख सकते हैं, b जो है हमारे पास वो आ जाएगा -7, c जो है आपके पास आ जाएगा -3। ये a है और यहाँ पे 6 है, ये b है, -7 है, यहाँ पे c और कांस्टेंट टर्म -3 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे जिसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे वो हमारे पास -b प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे इसके अंदर जब हम वैल्यूज यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू -b जो है हमारे पास है माइनस इंटू -7, b है ही 7 है, प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह हमारे पास है 6 और c की जगह हमारे पास है -3 होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2a, 2 इंटू 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस 7 आ जाएगा इनटू रूट ऑफ, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं 49, ये 49 बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 आ जाएगा आपके पास, होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 12। तो यहाँ पे इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ये 121 बनता है, 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 121 होल डिवाइडेड बाय 12। तो इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू
7 प्लस माइनस 121 जो है ना वो 11 का रूट होता है, डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। यहाँ से दो वैल्यूज बनेगी, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 11 7 18 डिवाइडेड बाय 12 और x इज इक्वल टू 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 12। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है 6 के साथ। देखें तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3/2, 3 6 आर 18 और 2 6 आर 12 होता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास वो बनेगा 3/2 और -1/2। ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास 1, उसका पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन सेट जो है वो 3/2 और -1/2 है हमारे पास।